हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है लेजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो देखते हैं। तो लेजर का आपका टॉपिक है। देखिए, अपन जानते हैं कि सबसे फर्स्ट स्टेप पे अपन ने पढ़ा था जर्नल एंट्रीज अपन पढ़ चुके थे। जर्नल को लेजर में लाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। लेजर पोस्टिंग जिसे अपन कहते हैं जर्नल के कंटेंट को, जर्नल एंट्री को लेजर में लाना। इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं। एक एंट्री मैंने पहले से लिख ली है। कैश अकाउंट डेबिट 900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू राम्स अकाउंट 1000। यानी राम से हमको 1000 रुपये मिलने चाहिए थे और मिले कितने? 900। और 100 रुपये हमने उसको क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो यहाँ 3 अकाउंट यूज हुए, कैश, डिस्काउंट अलाउड और राम। तो जितने अकाउंट होंगे उतने अकाउंट अपन को ओपन करने पड़ेंगे। तो अब इस जर्नल एंट्री को लेजर में किस तरीके से पोस्ट किया जाएगा वो चीज अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट देखें। ये आपका कैश अकाउंट है। देखो, लेजर का पूरा फॉर्मेट होता है आपका। डेट है, पर्टिकुलर है, जेएफ है, अमाउंट है। ठीक है, डेट है, पर्टिकुलर है, जेएफ है और अमाउंट है। तो ये मैं पूरा कंटेंट यहां तक नीचे तक ले आता हूं। आपको हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि पूरा कंटेंट जो है, पूरा फॉर्मेट जो है पूरे पेज पे आपको बना देना चाहिए, जिससे उसको बार बार बनाना ना पड़े। पेंसिल से बनाना चाहिए। सबसे ऊपर आप लिख दीजिए डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। जेएफ ये बताता है कि ये वाली लेजर जो है वो जर्नल में कौन से पेज नंबर पर है, तो इसको कहते हैं जेएफ। ध्यान देना, जर्नल के अंदर एलएफ बनता है और लेजर के अंदर जेएफ बनता है। ठीक है, और यहां आ जाएंगे इसके क्या? अमाउंट। देन यहां वही डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये आपकी डेबिट साइड होती है, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। लेफ्ट वाली डेबिट साइड और राइट वाली क्रेडिट साइड ऑलवेज। ये हमेशा इसी तरह से ही चलेगा आपका। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये डेबिट हुआ है ना। तो कौन सी साइड में लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में। और अपोजिट आइटम लिखना पड़ेगा। अपोजिट क्या है? राम। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू राम। देख लो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए कैश अकाउंट की डेबिट साइड में अपोजिट आइटम राम लिखना पड़ेगा। सही है। डेट जो भी दे रखी होगी वो आप यहां लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके अब मैं अकाउंट बना रहा हूँ नेक्स्ट अकाउंट। तो इस तरह से आप मिटा देंगे तो वो अपने आप सेपरेट हो जाएगा उससे। और अब अपन बनाते हैं कौन सा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। फॉर्मेट वही चल रहा है आपका। डिस्काउंट यहाँ क्या हुआ है? डेबिट। अच्छा, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 900। तो कैश अकाउंट को डेबिट कितने से करेंगे? 900 से। तो ये मतलब ना, टू राम में 1000 है 1000, क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे तो कैश में तो कैश का ही अमाउंट आएगा ना। डिस्काउंट डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है। में अपोजिट आइटम क्या है? टू राम। डेट लिख देंगे टू राम। डिस्काउंट कितने से डेबिट हुआ है? डिस्काउंट डेबिट हुआ है 100 से, तो डिस्काउंट डेबिट में लिखेंगे 100। तो अब देख लो, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा टू राम। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिखा? टू राम, क्योंकि अपोजिट आइटम एक ही। अब राम अकाउंट, तीसरा अकाउंट राम है। इसको भी अलग कर लेते हैं, ये मिटा दिया मैंने यहां से। पेंसिल से करने का ये फायदा है कि आप मिटा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि पेंसिल से बनाना राम अकाउंट। अब देखो, राम अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। ये राम अकाउंट 2 हुआ है, क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट हुआ है तो राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है, वो क्रेडिट साइड है। क्या लिखना? अपोजिट आइटम। सर अपोजिट तो 2 है तो दोनों लिखो। अपोजिट आइटम लिखना है, अपन को पता है। तो राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट आइटम ये दोनों क्या? बाय कैश 900 और बाय डिस्काउंट अलाउड 100। देख लो, राम अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट आइटम ये 2 हैं, दोनों लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड में अपोजिट आइटम टू राम लिखा था। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ था तो डिस्काउंट अकाउंट की डेबिट साइड में अपोजिट आइटम टू राम लिखा था। और राम अकाउंट क्रेडिट हुआ तो राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में अपोजिट आइटम ये दोनों लिखे गए। ये कहलाता है पोस्टिंग करना। सर जर्नल हो गई, लेजर में पोस्ट हो गया। नाउ क्या करना है? नाउ थर्ड स्टेप आपकी आती है बैलेंसिंग करना। बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। किस तरीके से आप बैलेंसिंग करते हैं वो रूल जो है वो हम यहाँ सीखेंगे। वैसे तो देखो, बैलेंसिंग के रूल अलग अलग होते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए अलग है, रियल के लिए अलग है और नॉमिनल के लिए अलग है ना। ठीक है, पर्सनल को आप बैलेंस सीडी से क्लोज करते हो, रियल को आप बैलेंस सीडी से क्लोज करते हो, लेकिन नॉमिनल को आप
ट्रेडिंग या P&L से क्लोज करते हो। लेकिन अभी सिखाने के लिए मैं सभी को बैलेंस शीट से क्लोज कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 31 मार्च को नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही है ना नवंबर में ही चेक करना चाहता हूँ कि मेरे सभी जो लेजर बने हैं वो सही हैं या नहीं, है ना। तो इसीलिए मैं अभी नवंबर मान के चल रहा हूँ, इसलिए सभी को बैलेंस शीट से क्लोज कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग पे वैसे नॉर्मल अकाउंट कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग P&L, तो डिस्काउंट ट्रेडिंग P&L में जाना चाहिए, बट अभी मैं सबको बैलेंस शीट से ही कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो हम स्टेप देख रहे हैं बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग का मतलब होता है बराबर करना, बैलेंस करना। तो इस साइड का टोटल कितना है 900, तो यहाँ भी टोटल कितना आना चाहिए 900, 900 आना चाहिए, पर यहाँ तो 900 है, यहाँ ही नहीं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस CD यानी कैरी डाउन 900। अब ये दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर। तो बैलेंसिंग का मतलब है दोनों साइड को इक्वल करना, बराबर करना। यहाँ भी 100 है तो यहाँ का टोटल 100 आ रहा है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यहाँ भी 100 आना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD 100। हो गए दोनों साइडें बराबर, इस तरह से क्लोज कर दिया। अब इस साइड का टोटल यहाँ आ रहा है आपका 1000, तो यहाँ भी 1000 आना चाहिए, तो इससे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD 1000, इससे दोनों साइडें बराबर हो गई। ये आपके 3 अकाउंट जो हैं वो आपके बने। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हुई थी, जर्नल एंट्री से ये 3 लेजर आपके बने। तो लेजर किस तरीके से बनेंगे मैंने आपको बताया, पहले जर्नल एंट्री होगी, कर दी, फिर जर्नल को लेजर में डालेंगे, वो लेजर में मैंने ब्लैक इंक से जो लिखा है लेजर पोस्टिंग है, और उसके बाद बैलेंसिंग जो है वो मैंने ब्लू इंक से की है, वो आप चेक कर सकते हो। बैलेंसिंग का मतलब है दोनों साइडें बराबर करना। जब भी आप टोटल लगाते हैं तो नीचे डबल लाइन आती है, ये बात देखो चेक कर लो, मैंने हर जगह डबल लाइन करी है, और इस तरह से अकाउंट क्या है वो आपका क्लोज हो गया। कई टीचर इसमें एक स्टेप आगे और पूरे थे, वैसे ये हो गया कंप्लीट है, इनफ है, पर कई टीचर आगे ही पूरे थे कि इस बैलेंस को कैरी ऑन करना है, तो आप इसको अगले साल यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। पिछली बार CD था, बिगिनिंग में BD हो जाता है, ब्रॉट डाउन 900 रुपए, सही है। ऐसे ही इसका जो बैलेंस CD यहाँ निकला तो वो यहाँ आएगा बाय बैलेंस BD, बस ये वाला बैलेंस यहाँ आता है और ये वाला बैलेंस यहाँ आता है, यानी क्रेडिट को डेबिट करते हैं, डेबिट को क्रेडिट करते हैं, और 1000 रुपये इस तरह से बैलेंस आपका चलता है। क्लियर है। तो अगर आपको कह दे कैरी ऑन करके भी दिखाना है तो ये करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। अदरवाइज ऊपर वाला पार्ट इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो टीचर चाहता है तो वो आपको बताएगा कि उसे ऐसा चाहिए या नहीं, सही है। तो ये आपको जो है लेजर पोस्टिंग का कंटेंट है कि किस तरह से एक जर्नल को लेजर के अंदर पोस्ट किया जाता है, देन उसको बैलेंस किया जाता है। अब इसी को अपन देखते हैं कि इसको ट्रायल बैलेंस में अगर दिखा दें, पूछे कि ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखाते हैं, तो वो देख लें। तो देखो ट्रायल बैलेंस का आपका फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस एज एट या एज ऑन, जो भी डेट हो, यहाँ आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ आपका डेबिट अमाउंट आ जाएगा, यहाँ आपका क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा, एक फॉर्मेट अपन ने बना लिया, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो ये बैलेंस होते हैं, ये वाले जो बैलेंस निकाले ना, ये वाले बैलेंस, ये बैलेंस CD, ये आते हैं सब। तो ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, लेजर से जितने भी बैलेंस CD हैं वो आते हैं। लेजर से क्या आता है, जितने भी बैलेंस CD हैं वो आते हैं। और कैसे आते हैं, क्रॉस करके आते हैं। कैसे आते हैं, क्रॉस करके। क्रॉस करके मतलब अगर ये यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो यहां आप डेबिट में लिखेंगे कैश अकाउंट 900। अगर ये भी यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो क्रॉस यहाँ डेबिट में लिखेंगे, उल्टा लिखना है क्या, डिस्काउंट अलाउड 100। और राम अकाउंट का बैलेंस CD डेबिट में लिखा है तो वहां क्रॉस करके यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो राम अकाउंट 1000। तो जो चीज यहाँ क्रेडिट में थी वहां डेबिट में, जो चीज यहाँ क्रेडिट में थी वो डेबिट में, और जो चीज यहाँ डेबिट में थी वो वहां क्रेडिट में। और ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें आपकी इक्वल आनी चाहिए। तो देख लो दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपकी सारी लेजर पोस्टिंग सही है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है, पहले जर्नल, फिर उसको लेजर,
लेजर को बैलेंस करना और उन बैलेंस सीडी को कहाँ दिखाना, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना। ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें इक्वल है, इसका मतलब आपका आंसर एकदम सही है। ओके, इसी के बड़े क्वेश्चन आएंगे। जनरल एंट्री अभी एक ही है, ये 5-6 हो जाएंगी तो अकाउंट ज्यादा हो जाएंगे। हाँ, कैश अकाउंट अगर एक से ज्यादा एंट्रीज में तो एक ही बार बनाना है, इसी के अंदर और पोस्टिंग होती जाएगी। हर बार अलग अकाउंट नहीं बनाना है। कैश अकाउंट एक बार बना लिया ना तो सारे कैश के ट्रांजेक्शन अब इसी के अंदर होंगे, अलग अलग बार कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो 5-6 एंट्रीज होंगे तो अकाउंट थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, ट्रायल बैलेंस थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर प्रोसीजर यही रहेगा, आपको करना ऐसे ही है। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।